ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अचूक उपायों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा। आप इस एसके द्विवेदी या आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी की बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट अवश्य करें। यह आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, को अत्यंत लाभ होगा। जीवन के दुखों को दूर करने के लिए कुछ आवश्यक उपाय के विषय में मैं बताऊंगा। जैसे दोस्तों, यदि आपके घर में निगेटिविटी ज़्यादा रहती है, यानी नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा रहती है, आप यदि बहुत परेशान रह रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर परेशान रह रहे हैं, दुखी रह रहे हैं, आप पैसे कमाते हैं किंतु घर में बरकत नहीं होती है, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप जो है अपनी पत्नी को कहें या माँ को कहें या बहन को कहें कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके थोड़ी देर पूजा करने के बाद रसोई में जाएं और रोटी बनाना जब प्रारंभ करें तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल दें। प्रतिदिन जो है आप गौ माता को रोटी खिलाएं, पहली रोटी, और शुद्धतापूर्वक भोजन बनाना प्रारंभ करें। और खाली रोटी कभी नहीं देना चाहिए गौ माता को। आप हमेशा रोटी के साथ थोड़ा गुड़ रख दीजिए। गुरुवार का दिन है तो थोड़ा उसमें हल्दी पाउडर और गुड़ रख दीजिए, अन्यथा केवल हल्दी पाउडर ही रोटी में रख दीजिए। प्रतिदिन जो है गुड़ और रोटी गौ माता को खिलाएं। आप यह प्रयास करें कि जब गौशाला में आप जाएं तो अगर काली गाय है तो उसको खिलाना ज़्यादा श्रेष्ठकर है। यदि काली गाय नहीं है तो जो भी गाय बैठी हुई है उस बैठी हुई गाय को आप खिलाएं। अगर कोई भी गाय नहीं बैठी है तो खड़ी गाय को ही खिला दें। आप चाहे तो 2 रोटी भी खिला सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पहली रोटी ज़रूर खिलानी है। उसके बाद आप अपने घर में देखेंगे किस तरह से उन्नति होने लगी, किस तरह से आपकी संपन्नता बढ़ने लगी, आपका विकास होने लगेगा। दूसरा उपाय है बंधुओं कि यदि आपके परिवार में आपकी बेटी, बहन या आप खुद ही अविवाहित है, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह तय होकर के कट जा रहा है, या लड़की की शादी है, लड़का वाले लड़की को देख करके रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं एक सरल उपाय बता रहा हूँ। आप इसे फॉलो करें। यह 100% कारगर है, गारंटेड उपाय है। गाय को रोटी तो नियमित खिलाना चाहिए, सालों भर खिलाना चाहिए। और यह जो उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय सिर्फ 7 गुरुवार को करना है। जिसके विवाह में अड़चन आ रही है उस लड़का या लड़की को कहें कि वह गुरुवार का व्रत करे। यदि व्रत करना संभव नहीं हो सके तो कम से कम सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, पीले वस्त्र पहनकर, एक लोटे में शुद्ध जल लेकर थोड़ा गुड़ ले लेना है, भेली वाला गुड़
थोड़ा चने की दाल ले लेना है और धूप बत्ती ले लेना है। बाँस से बनी हुई अगरबत्ती को नहीं लेना है, धूप बत्ती ले लेना है। थोड़ा पीला अक्षत ले लें। एक केले के वृक्ष के पास पहुंच जाएं। वहाँ आप केले के वृक्ष की जड़ में गुड़, अक्षत और वह चने की दाल चढ़ा दें। फिर जो है 3 बार जल गिरा दें। खड़े होकर दाहिने साइड से मूवमेंट करते हुए 3 बार जल गिरा दें। उसके बाद अगरबत्ती जलाकर विष्णु भगवान का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कर दें। जो विवाह में अड़चन आती है उस अड़चन को समाप्त करने के लिए आप बृहस्पति गुरु की प्रार्थना करें, विष्णु भगवान की प्रार्थना करें उस केले के वृक्ष के पास। उसके बाद प्रणाम करके वहाँ से चले आएँ। घर आने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लें। ध्यान रखें कि जब यह जल देने का कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो आपको शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना है। शुक्ल पक्ष में पहला गुरुवार जो आए उस दिन यह उपाय करना है और 7 गुरुवार करना है। और 7वां गुरुवार के दिन आप जितना संभव हो सके थोड़ा पीले फल, वस्त्र, कुछ पैसे ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दें, भेंट कर दें। आपके विवाह में जो अड़चन है वह समाप्त हो जाएगी और निश्चित रूप से आपकी जो शादी बार बार कट जा रही है या लड़की वाले नहीं आ रहे हैं या लड़का वाले देख कर छोड़ दे रहे हैं, यह अड़चन समाप्त हो जाएगी और आपका विवाह तय हो जाएगा। सब यानी विवाह हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। यह अत्यंत ही कारगर उपाय है बंधुओं। तीसरा उपाय है जो ध्यानपूर्वक आप सुने, जिसको जिस प्रकार की बाधा है, परेशानी है, वे उस प्रकार इसमें से 4 उपाय मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कोई भी उपाय को फॉलो करें जो आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा उपाय है कि यदि आपके घर का कोई सदस्य या आप स्वयं बराबर बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं या कोई आपको बीमारी हो गई है जिसका इलाज आप इधर उधर करा रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे स्थिति में आपको जो है क्या करना है कि अपने घर वाले को बोलना है, जो घर की मालकिन है, माँ हो या पत्नी हो, जो भी हो, उनको कहना है कि वह स्नान ध्यान करके, स्नान करने के बाद थोड़ी देर पूजा करने के बाद आटा गूँथें, रोटी बनाएं और उस रोटी में जो है थोड़ा नमक रख करके या गुड़ रख करके उस रोटी को आपके सूर्य के ऊपर से 7 बार घुमाएं, ठीक है। या शरीर के निचले हिस्से में अगर परेशानी है तो पूरे शरीर से ही घुमा दें 7 बार दाहिने साइड से। जैसे आपके घर का कोई सदस्य लेटा हुआ है, बीमार है, उठने में असमर्थ है, तो उसके शरीर के चारों साइड से घुमा दें। ध्यान रखें कि जैसे इस प्रकार से दाहिने साइड से घुमा रहे हैं, सिर से लेकर पैर तक। रोटी पैर में टच नहीं होना चाहिए, पैर के तरफ से घूमते हुए, सिर के तरफ से होते हुए, है ना, एक ही डायरेक्शन में 7 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद उस रोटी को ले जाकर गौ माता को खिला देना है और उनसे प्रार्थना करना है कि सदस्य का नाम लेकर
जो बीमार रहता है कि उनकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दे। ऐसा जो है आप नियमित कीजिए। 11 बार दिन कम से कम कीजिए, 7 दिन कम से कम कीजिए या 11 दिन। दवा उस व्यक्ति को कार्य करने लगेगा या उसकी जो भी परेशानी होगी उस रोग में सुधार होने लगेगा, अत्यंत फ़ायदा होगा। आप ये भी उपाय कर सकते हैं कि चना फुला दीजिए, है ना, शुद्ध बर्तन में शुक्रवार के दिन, ठीक है, और शनिवार को ले जाकर गौ माता को उस चने को खिला दीजिए। उससे भी आपको अत्यंत लाभ होगा। जिस व्यक्ति के नाम से चना फुलाएंगे उस व्यक्ति के रोगों में सुधार होगा, वह रोग मुक्त होगा वह व्यक्ति। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके घर के सदस्य या आपके खुद के ऊपर किसी भी प्रकार का नज़र दोष है तो नज़र दोष को दूर करने के लिए आप मंगलवार को और रविवार को 2 दिन यह उपाय करना है। रविवार से शुरू कीजिए। नमक, शुद्ध नमक ले लीजिए, खाने वाला नमक, और जिस व्यक्ति के ऊपर नज़र दोष है उसके सिर के ऊपर से इस प्रकार से 7 बार घुमाइए और उस नमक को बहते हुए जल में बहा दीजिए। अगर आसपास में कोई नदी है, तालाब है तो नदी में बहा दें, और नहीं तो बाथरूम में जाकर शावर खोल दें, नल खोल दें और उसी शावर और नल के बहते हुए जल में उस नमक को बहा दें। मात्र 2 दिन करने से ही उस व्यक्ति के ऊपर का नज़र दोष दूर हो जाएगा। उसके बाद चौथा उपाय है बंधुओं, वह भी अत्यंत कारगर है। सब आजमाए हुए ये सब उपाय हैं, ये सब परखे हुए उपाय हैं, सभी जो है 100% सटीक है। आप भी इसे आजमा सकते हैं। निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा। आप जिस विधि को अपनाएंगे और जो आपकी परेशानी है वह परेशानी आपको अवश्य दूर होगी। चौथा उपाय है कि कान में, ये आँख में का जो आईलिड है उसमें गुहौड़ी टाइप का यानी कि फुंसी हो जाता है ना। ऐसा माना जाता है कि किसी को शौच करते समय नंगा देख लेने पर आँख में उस प्रकार की असुविधा हो जाती है, फुंसी हो जाती है, घाव जैसा छोटा सा यहाँ पर इस जगह के भीतर की तरफ हो जाता है ना, जो काफ़ी कष्टमय होता है, कष्टदायी होता है। तो ऐसे फुंसी को दूर करने के लिए 100% सटीक उपाय है कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन 2 दिन इस उपाय को करें। न वह फुंसी पकेगा और न वह आपको कष्ट देगा। जैसे ही उसकी शुरुआत हो या वैसे ही जो पहला रविवार आए या मंगलवार आए आप इस उपाय को कर लें। जैसे क्या करना है कि ताड़ के पेड़ के नज़दीक पहुंचना है। अगर नज़दीक नहीं भी जा सकते हैं तो दूर से भी ताड़ का पेड़ जो दिखाई देता है उस ताड़ के पेड़ के सामने छत पर भी खड़े हो करके या उसके पास जा कर के भी जैसा संभव हो आपको बोलना है कि ए ताड़ मामा मुझे है, इसको छू करके उस फुंसी को, और आपको नहीं है आप इसे लेते जाइए। 3 बार बोलना है इस बात को, है ना। जैसे ए ताड़ मामा मुझे है, आपको नहीं है, आप इसे लेते जाइए। ए ताड़ मामा मुझे ये चीज़ है, आपको नहीं है, आप इससे लेते जाइए। ए ताड़ मामा ये फुंसी मुझे है, आपको नहीं है, आप लेते जाइए। 3 बार करना है। आपका यह जो है रोग
जो फुंसी है, जख्म टाइप का है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। बंधुओं, इस प्रकार के और भी बहुत से सटीक उपाय मैं आर्ट ऑफ लाइफ बाय SKD चैनल के माध्यम से बताऊंगा। मेरा उद्देश्य है जन कल्याण करना, इस चैनल के माध्यम से लोगों को सुखी बनाना, लोगों के जीवन में प्रसन्नता लाना, लोगों के आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, आपके जीवन को श्रेष्ठतम बनाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है। पैसे कमाने के लिए मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मेरे पास अपना प्रोफेशन है, लेकिन मैं जन कल्याण हेतु, मानव की भलाई हेतु ये सब उपाय बता रहा हूँ। और जो भी मोटिवेशनल वीडियो मैंने डाला है वह अगर आप सुने, जो भी एक्सरसाइज मैंने डाला है पिछले वीडियो में या फिजियोथेरेपी मैंने डाला है, वो सब कारगर हैं, काफ़ी सटीक हैं। आप उन्हें फॉलो करें और किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9955436969 पर संपर्क कर सकते हैं और आपकी परेशानियों को मैं निःशुल्क दूर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बंधुओं, यह वादा है आपसे। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, केवल जन कल्याण करना ही उद्देश्य है। इस बात का विश्वास रखें और इस वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।